में उसका खात्मा हो जाए। दूसरा, वो ईरान के अंदर एक रजीम तब्दील करना चाहते थे। वो ईरान में एक ऐसी हुकूमत चाहते थे जो खामनाई से आज़ाद हो, या वो जो एक मजहबी हुकूमत ईरान में बनी हुई है जिसको इंतहा पसंद हुकूमत कहते हैं, अरब ममालिक और इसराइल ये चाहते थे वहाँ पे रजीम तब्दील हो जाए। तीसरा, ईरान कुछ प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करता है अरब ममालिक और इसराइल के मुताबिक, जिनमें हिजबुल्लाह है, हमास है, हौसी है और दीगर कुछ ग्रुप हैं जिन्हें ईरान सपोर्ट करता है इस रीजन में। अरब ममालिक ये चाहते हैं कि ईरान वो सपोर्ट भी ख़त्म कर दे और वो सपोर्ट ना कर पाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ईरान में एक नई हुकूमत बन जाए, ये प्रॉक्सीज़ की सपोर्ट बंद हो जाए और ईरान का मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम मज़ीद महदूद हो जाए या ख़त्म हो जाए। ये चीज़ें तो टेबल पे ही नहीं है। टेबल पे तो मेन चीज़ें दो हैं अमेरिका की जानिब से। एक, आपने हुर्मुज़ इसको खोल दो, वो तो पहले ही खुली थी, तो फिर बंद क्यों करवाई थी? लड़ाई करके बंद करवा दी, आप कह रहे हैं खोलो। और ईरान ने थोड़े दिन पहले जब खोली तो अमेरिका ने मुहासरा करके दोबारा बंद करवा दी। और दूसरा, यूरेनियम या एटमी कुव्वत बनने का मामला है, उस पर ईरान यकीन दहानियाँ करवा सकता है। तो अब अरब ममालिक और इसराइल के लिए अगर ये मुज़ाकरात होते हैं और कामयाब हो जाते हैं तो उनके लिए इसमें क्या है, ये एक बड़ा सवाल उनके साथ रहेगा। नेटो से ज़्यादा अरब ममालिक ने हमारे साथ ताउन किया, वो बहुत अच्छा लड़े हैं, ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अरब ममालिक बार बार कहते हैं कि हम किसी लड़ाई के अंदर शामिल नहीं थे, हमने ये लड़ाई लड़ी ही नहीं, जबकि अमेरिका बार बार कहता है कि शाबाश देता हूँ मैं अरब ममालिक को, वो हमारे साथ बहुत अच्छा लड़े हैं गल्फ ममालिक। और ईरान कहता है, देखो ईरान को वहाँ से जवाब मिल जाता है ना हमले का। ईरान कहता है देखो डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा है कि अरब ममालिक हमारे खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए हैं। अब अरबों का मसला यह है कि आपने हुर्मुज़ खुली रहे और पुराने तरीके से खुली रहे। ईरान जो है उसको एक नई कंडीशन के तहत खोलना चाहता है। अमेरिका कभी कभी उसके ऊपर आमादगी भी जाहिर कर देता है। तो इस लड़ाई का बेनिफिशरी कोई भी अरब मुल्क नहीं बन पाया। क्या इसराइल इस लड़ाई का बेनिफिशरी है? नहीं, वो भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि यूरोप में जो ममालिक कुछ हद तक इसराइल को सपोर्ट करते थे, वो सपोर्ट भी इसराइल के हाथ से चली गई। और अगर इस लड़ाई का सबसे बड़ा लूज़र देखा जाए, जिसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, वो डोनाल्ड ट्रंप और उसकी रिपब्लिकन गवर्नमेंट है अमेरिका में। उनके खिलाफ लोगों का रद्द-ए-अमल इतना ज़्यादा हो गया कि आज 63% अमरीकी नए सर्वे के मुताबिक उनके खिलाफ है। ईरान ने बड़ी रिजिलियंस शो की है। ईरान ने अपने कमर्शियल एयरपोर्ट बड़ी कम मुद्दत के अंदर 2 हफ्ते के अंदर दोबारा मुरम्मत करके खोल लिए हैं। ईरान ने कहा था कि हम अपने एयरपोर्ट, अपनी सड़कें, अपने प्लांट्स हम दोबारा बना लेंगे, लेकिन अमेरिका अपना मुकाम दोबारा बहाल नहीं कर सकेगा। इसकी चौधराहट वापस नहीं आएगी जो हमने इसके साथ कर दिया है, और यही दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जो कल जहाज पकड़ा था ईरान का, अमेरिकन ने एक जहाज पे कब्जा किया था ना, ये रिपोर्ट भी हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उसके अंदर कुछ ऐसा सामान था जो अच्छा नहीं था, और वो सामान चीन ने तोहफे के तौर पे दिया था। ट्रंप ने ये नहीं बताया कि उसके अंदर क्या था, कोई फ्यूल था, कुछ और चीज़ थी, कुछ हथियारों में इस्तेमाल होने वाली कोई चीज़ थी, या इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होने वाली कोई चीज़ थी। ये बताया नहीं अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि मैं ये समझता था कि प्रेसिडेंट शी के साथ हमारे मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं और हमारी समझबूझ एक जैसी है। तो मायूसी का इजहार किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि उस जहाज में कोई अच्छी चीज़ें हमें नहीं मिली। एक और ऑयल टैंकर पकड़ लिया एशिया पैसिफिक में अमेरिका ने, ईरान का। अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मामूल बन रही हैं। इसके रद्द-ए-अमल में ईरान मजीद सख्ती करेगा आपने हुर्मुज़ में, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हौसी बागी बाब मंदब को बंद कर दें। तो फिर पूरा रीजन जो है वो बैठ के सोचता रहेगा कि अब ये इलाके खुलवाने कैसे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप जितना मर्जी ताकतवर अटैक करें, आपने हुर्मुज़ को ताकत के बलबूते पर अगर अमेरिका के साथ मजीद ममालिक भी मिलकर आ जाएं तो वो ईरान से नहीं खुलवा सकते। वहाँ पे वाक़यात होते रहेंगे, जहाज़ हमेशा ख़तरे में मौजूद रहेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि अगर पूरा का पूरा ईरान फतह कर लिया जाए, वहाँ के सारे लोगों को यरगमाल बना लिया जाए, तो वो मुमकिन नहीं है। ये आज तक इराक में नहीं हो सका, ये आज तक शाम में नहीं हो सका, अफगानिस्तान में नहीं हो सका, तो ईरान में कैसे होगा? ये मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनें आज क्योंकि मंगल का दिन था, एक मरतबा फिर गई इमरान खान साहब को मिलने के लिए अडियाला जेल, और आज वो तकरीबन तनहा थी। बहुत थोड़े से लोग उनके साथ थे, बहुत थोड़े। तो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान की बहनों को, उनकी फैमिली को तनहा कर दिया गया। इमरान खान साहब पहले ही कहते तन्हाई में है,
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने इमरान खान साहब की बहनों पर तनकीद करते हुए उनको मज़ीद तन्हाई का शिकार कर दिया। इमरान खान की बहन से जब सवाल पूछा गया कि सुहेल अफरीदी के कारकुन कहते हैं कि लायामल दो, सुहेल अफरीदी कहते हैं कि इख्तियार मेरे पास नहीं है, आप किसकी तरफ देख रही हैं? उन्होंने कहा हम बहनें अपनी तरफ ही देख रही हैं, हम पार्टी से दबाव बढ़ाने का कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रेशर डालें तो ये गुस्सा कर जाते हैं, हमें कहते हैं कि आप मुदाखलत कर रही हैं। हम इनसे क्या मांग रहे हैं, सिर्फ दबाव डालने का ही तो कह रहे हैं। हम बहनें आती रहेंगी, हम पर हर किस्म का तशद्दुद इस्तेमाल कर लिया। हमने तो तहरीक इंसाफ की तंजीमी ओहदेदारान को यहाँ बुलाया हुआ है कि हमारी मदद करें, वर्कर्स को तो पकड़ कर ले जाते हैं यहाँ से जब वो आते हैं। अलीमा खानम ने जलसे के बारे में भी कहा कि जलसा आप मनसूख कर रहे थे तो कम से कम इमरान खान का अस्पताल में इलाज ही करवा लेते। हुकूमत के ऊपर दबाव था, वो ये चाह रहे थे कि पूरी दुनिया में अच्छा इमेज जाए, तो बड़ी अच्छी बात थी, ठीक है अच्छा इमेज जाता, लेकिन कम से कम इमरान खान का अस्पताल में इलाज करवा लेते इस दबाव के ज़रिए से। तो हम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मदद नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? क्योंकि वो इमरान खान की पार्टी है और ये लोग इमरान खान का नाम लेकर, वोट लेकर इक़्तिदार में आए हुए हैं और हर वोट देने वाले को हक है कि वो सवाल उठाए, तो हम भी सवाल उठाते हैं। ये हालात हैं इस वक्त अडियाला के बाहर। मैंने आज मनाज़िर देखे तो मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन्होंने अमली तौर पे कुछ और फैसला किया है। अब पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है। हो सकता है कोई चीज़ उनके पास ऐसी है जिसके बारे में अभी मीडिया को नहीं बताया गया, या कम से कम इमरान खान की बहनों को नहीं पता। दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर लॉन्च किया गया है और नवाज शरीफ साहब कौम की खिदमत करने के लिए मैदान में आ गए। मियाँ साहब ने ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए और ये कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में हम इलेक्शन जीतेंगे और अपनी कारकर्दगी पे जीतेंगे। कारकर्दगी इनकी पूरी कौम के सामने है। अवाम का हेल्थ कार्ड बंद करके इन्होंने अवाम को एड्स का तोहफा दे दिया है। पंजाब में एड्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जाली पुलिस मुकाबले अरूज पे है। कोई नया तरक्याती प्रोजेक्ट बड़ा इन्होंने नहीं बनाया। उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही के मंसूबों के ऊपर दोबारा तख्तियाँ लगा रहे हैं। जो इमरान खान ने किया उसमें से आधे काम इन्होंने बंद कर दिए हैं। बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे सारे बंद हैं और पाकिस्तान रोज़ाना के हिसाब से, मैं पिछले 2 साल की कहानी आपको सुना रहा हूँ, पिछले 2 साल में पाकिस्तान ने रोज़ाना के हिसाब से 21 अरब रुपए का कर्जा लिया है। हर घंटे पाकिस्तान तकरीबन 1 अरब रुपया कर्जा ले रहा है। हर घंटे 1 अरब रुपया, 100 करोड़ हर घंटे हम ले रहे हैं। ये 21 अरब रुपए रोज़ाना कहाँ खर्च हुए? क्या पाकिस्तान में कोई डैम बना? क्या पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी मोटरवे नहीं बनी? क्या पाकिस्तान में नए तालीमी इदारे बने? क्या पाकिस्तान में नए अस्पताल, यूनिवर्सिटीज़, खेलों के मैदान बने? क्या पाकिस्तान में टेक्निकल एजुकेशन के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ें बनी? क्या पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग गई? क्या पाकिस्तान बहुत तरक्की कर गया, बहुत आगे चला गया आईटी के शोबे में, तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, ज़राअत के शोबे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे, किसी एक चीज़ में पाकिस्तान आगे गया हो तो बताएं। ये 21 अरब रुपया रोज़ाना कर्जा लेते हैं। ये किसकी जेबों में जा रहा है पैसा और कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, इसका हिसाब जब इनसे मांगो तो ये कहते हैं आप गद्दार हैं और गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड कर्जा इन्होंने पिछले 2 साल में लिया है और जो तरक्याती मंसूबे थे उनकी रिकॉर्ड बंदिश भी हुई है। यानी कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा ये हुकूमत इस वक्त नहीं चला रही। मेरी पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इससे पहले कि नवाज शरीफ वाकई खिदमत करने के लिए मैदान में आ जाएं, आप उनके आगे हाथ जोड़ लें, उनकी मिन्नत कर लें। मियाँ साहब को कहें मियाँ साहब अल्लाह का वास्ता और खिदमत ना कीजिएगा। मियाँ साहब की खिदमत की सिर्फ 2 मिसालें आपके सामने रखूंगा, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। छोटी छोटी 2 मिसालें, LNG टर्मिनल और IPPs, यानी गैस आए या ना आए, आपने हर महीने $15 मिलियन देने हैं टर्मिनल्स को। ये मियाँ साहब का कैपेसिटी पेमेंट वाला एक मुआहदा। आज कतर में गैस नहीं दे रहा, लेकिन हम LNG टर्मिनल को $15 मिलियन दे रहे हैं हर महीने। LNG पैसा हम दे रहे हैं, हमारे पास गैस नहीं है और अवाम की जेब कट रही है। ये मियाँ नवाज शरीफ ने किया। IPPs वो भी ऐसे ही है, बिजली आए या ना आए आपको बिल देना पड़ेगा। यानी गैस ना आए फिर भी बिल देंगे, बिजली ना आए फिर भी बिल देंगे। वजह क्या है? मियाँ नवाज शरीफ के लगाए हुए मंसूबे। 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं और 3 यूनिट के आप पैसे देते हैं, फिर भी लोड शेडिंग हो रही है और यूनिट की कीमत भी 4 गुना बढ़ा दी है जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी है। ये खिदमत नवाज शरीफ ने की पाकिस्तानियों की।
मियाँ साहब के आगे पूरे पाकिस्तान को हाथ जोड़ने चाहिए, मियाँ साहब बड़ी मेहरबानी, हमें और खिदमत नहीं करवानी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी कौम की ऐसी तैसी फेर दी, आप जाके घर बैठे हैं सर, बड़ी मेहरबानी। जिस तरह के आपने मंसूबे लगाए हैं, ये मंसूबे अगर आप ना लगाते तो आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। अगर हम अपने वसाइल पे भरोसा करते, हम पानी से बिजली बनाते, हम बाकी जो सोर्सेज हैं उनसे हम बिजली बनाते,